हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच के छात्रों के लिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स PR 205 में आपको बताऊंगा क्वालिटी कंट्रोल एड्स। जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बना लेते हैं, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है जिससे हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव प्रॉपर तरीके से रिप्रोड्यूस हो सके। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टोन एंड कलर, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग होनी चाहिए इनके ऊपर। टोन और कलर अगर प्रॉपरली रिप्रोड्यूस होंगे तो हमारा नेगेटिव आउटपुट जो है एज ए ओरिजिनल रिप्रोड्यूस हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इनमें एड्स में है ग्रे स्केल, कलर कंट्रोल पैचेस और इंक पेपर इंटरेक्शन। कलर कंट्रोल पैचेस के द्वारा हम इंक की डेंसिटी को मेजर करते हैं, जिसके लिए डेंसिटोमीटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली टोन एंड कलर कंट्रोल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इम्पॉर्टेंट है, तो टोन जैसा हम जानते हैं, टोन इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिक्सिंग ए कलर विद द ग्रे और बाय बोथ टिंटिंग एंड शेडिंग। किसी भी कलर की टोन को डेवलप करने के लिए उसमें ग्रे या वाइट कलर की मिक्सिंग करके डिफरेंट शेड्स हम तैयार करते हैं। मिक्सिंग ए कलर विद द न्यूट्रल कलर इंक्लूडिंग ब्लैक, वाइट, ग्रे reduces the chroma of the colorfulness, while the hue, the relative mixture of red, yellow, green etc. उसकी हम किसी भी कलर में वाइट कलर को मिलाकर उसकी टोनल वैल्यूज को कम कर सकते हैं। कलर कंट्रोल बार्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग। द कलर कंट्रोल बार्स इंक्लूड सिंगल एंड ड्यूअल टायर्ड कलर बार्स इन द मल्टीपल लेंस दैट कंटेन्स न्यूट्रल ग्रे पैचेस, सॉलिड टिंट्स, टोटल एरियाज कवरेज पैचेस, RGB ओवरप्रिंट पैचेस। एक स्ट्रिप्स होती है जिसको हम प्रिंटिंग के समय हर कलर की प्लेट के साथ ऊपर अटैच कर देते हैं, जिससे हमारे प्रिंटिंग के कलर पैचेस हमको दिखाई देने लग जाते हैं और हम उससे डेंसिटी मेजर कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन कॉपी में उसको चेक कर लेते हैं। Image control is unique in that is enables a combination of control methods, regulation using print controls, strips, color control strips, means that only solid tone areas are controlled. ये आपके सामने कलर कंट्रोल पैचेस हैं, इसमें कलर रंगीन भी दिख रहे हैं, CMYK के भी हैं और ग्रे कलर के भी हैं, ओग्रा ऑफ वेजेस ग्रे स्केल्स भी लगी हुई हैं। इसके ड्यूरिंग प्रिंटिंग हम इनकी डेंसिटीज़ को चेक करके ये पता कर लेते हैं कि हमारे कलर कंट्रोल प्रॉपर कलर कंट्रोल हो रहा है, प्रिंटिंग हमारी प्रॉपरली हो रही है अथवा नहीं हो रही है। प्रिंट कंट्रोल पैचेस भी बोला जाता है। प्रिंट कंट्रोल स्ट्रिप्स इन द ऑफसेट प्रिंटिंग आर यूज्ड टू हेल्प प्रिंटर कंट्रोलिंग कलर थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड एट द एंड वी हैव ए क्वालिटी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स। The control strips are usually put across the edge of the printed sheet containing various test elements of each of the 4 colors. These strips are used by proofers or press operators to control the trapping, ink density, dot gain, print contrast। इन सब चीज़ों को हम चेक करते रहते हैं और हमारी प्रॉपर प्रिंटिंग बीच बीच में क्वालिटी कंट्रोल करते रहते हैं। These test strips called the print control strips or color bars are available commercially from Fogra company, Berner company, etc. They consist of the strips of the film containing the various test elements of each of the 4 colors. प्रिंट कंट्रोल स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसमें CMYK की स्ट्रिप्स भी दी हुई हैं, ग्रे कलर की भी दी हैं, बार्स भी दी हुई हैं। इससे हम इसकी डेंसिटीज को चेक करते रहते हैं रेगुलर बीच बीच में, ताकि हमारी कलर कंट्रोलिंग बनी रहे। An image can be color controlled without using a print control strip, provided there are sufficient large enough solid tone areas in each zone for each printed color. Gray scale भी एक quality control aid है. It is a quality control device that helps to compare tone values of reflection copy with its reproduction. It finds the correct exposure and processing conditions, balance negatives and positive in the color reproduction process. Grayscale is a range of the shade of grays without apparent colors. The darkest possible shade is black and lightest possible shade is white. यहाँ आपके सामने ग्रे स्केल है, इसमें डिफरेंट टोनल वैल्यूज दी हुई हैं। Gray balance patch. Gray balance is the measured by the overprinting screen tint of the 3 process colors to see if they are produced a gray balance patch of the neutral gray. Ink paper interaction. The printing ink possessing high color strength and final dispersed pigment particles formulated especially for the high quality production of halftone dots on coated papers. In ink manufacturing, pigments are fine, insoluble, organic, inorganic particles. चूँकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं इंक में, तो ये पेपर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और हमारी रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली प्रिंटेबिलिटी इससे अफेक्ट होती है हमारी रिप्रोडक्शन की,
क्योंकि वेट ट्रैपिंग, इंक की वेट ट्रैपिंग के कारण होती है। जब को पता है आपको वेट ऑन वेट प्रिंटिंग होती है 4 कलर में, तो इंक ट्रैपिंग भी होती है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टैक पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ड्राइंग स्पीड पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे होता है, मॉडलिंग है, ये सारी चीज़ें प्रिंटेबिलिटी को अफेक्टेड करती हैं। अतः प्रिंटर और इंक का इंटरेक्शन होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इंक पेनिट्रेशन into the substrate paper will play important roles in the tone reproduction. The influence of the reflectance values of a halftone play important role. A single ink halftone layer printed on paper generates an ink dot surface coverage with the generally larger than the corresponding nominal dot surface coverage value. Absorption is a special form of physical ink drying. The values of optical density is measured with the accurate densitometer to reduce the density, so the ink is absorbed properly. The physical thickness of ink film of the applied ink residual determines the color density value. Ink trapping, when an ink halftone is printed on top of another, तब ink trapping होने की संभावना होती है, और dot gain of the ink halftone is half different than the when it is printed alone on paper. Ink paper interaction in comparison to their original defined digital size, halftone dots grow in area when printed on paper due to the process related optical or mechanical factors. Tone value increases is the percentage difference between the dot size of the original digital data and the dot size printed on paper. Dot gain, essentially dot gain value increases is influenced by the screen ruling, the paper surface, color rheology, flow of liquids, the blanket and pressure, and the water supply. Rub resistance, regardless of the quality or perfection of the printed products, a scuffed rubbed off the sketches surface would render it a print defect. Offsetting should be as tacky possible without picking the surface of the paper. Mottling unwanted uneven print density and the color variation. Ink layer, optically matte surface reflect light diffusively. Thank you.